हेलो स्टूडेंट, आज हम रियल नंबर क्लास 10th का रियल नंबर सीखेंगे कि रियल नंबर क्या चीज़ होता है। क्लास 10th में एक चैप्टर है रियल नंबर के नाम से, उसके बारे में हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आगे चलेंगे ताकि दोनों स्टूडेंटों के लिए इजी पड़े। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जाने कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि इरेशनल भी हो और रैशनल भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर का डेफिनेशन यदि हम लिखेंगे तो द ग्रुप ऑफ rational numbers and irrational numbers is called a real number। यदि हम इसी को हिंदी में बात करें तो क्या हो गया? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यह हमने डेफिनेशन के थ्रू सीखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। द ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। और यदि हम हिंदी में इसी चीज़ को देखें तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रैशनल नंबर, अब इसमें दो चीज़ें आ गई कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर और इधर हम लिख लेते हैं इरैशनल नंबर। परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, बट कंडीशन उसमें एक लगी होती है कि जो Q है जो हर में है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसमें एक कंडीशन लगी होती है। वह संख्याएं जिसे हम P और Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, P और Q के रूप में दर्शा सकें, पर उसमें एक कंडीशन, एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? रैशनल नंबर कहलाती हैं। रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? आपके इंटीजर्स आते हैं, इवन नंबर्स आते हैं, ऑड नंबर्स आते हैं और आपके होल नंबर्स आते हैं। जितने भी नंबर्स आपने देखे हैं वे सभी रैशनल नंबर्स में आते हैं। इरैशनल में कौन से नंबर्स आते हैं? ऐसे नंबर्स हम यदि सिंपल वे में या सिंपल लैंग्वेज में यदि कहें कि जिन्हें हम P और Q के रूप में रिप्रेजेंट ना कर सकें, P और Q के फॉर्म में
ना दर्शा सकें, ना दर्शा सकें, वे नंबर्स क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कहते हैं? √3, √2, पाई, ये एग्जाम्पल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स के, अपरिमेय संख्या के। अब हम इंटीजर्स की हमने बात करी थी। सिंपली हम तो और जानते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, पर इसमें सबसे मेन पॉइंट्स है क्योंकि इंटीजर के अंदर ही अपना इवन नंबर भी आता है, ऑड नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इसलिए हम सबसे पहले इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर हमेशा ऑलवेज 1 हो, वे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे कि 5/1, 6/1, -2/1, -1/1, इनको क्या हम लिख सकते हैं? 5, 6, -2 और -1। ऐसे नंबर्स या ऐसे रैशनल नंबर्स जिनके Q मीन्स जिनका डिनोमिनेटर हर 1 हो, वैसे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। और इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? इंटीजर्स में हम यदि देखें तो इंटीजर्स क्या होता है कि यदि हम एक नंबर लाइन में जिन जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में हमको दिखते हैं, वे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। हम बीच में विथ ज़ीरो को मिला के 1, 2, 3, 4 और डैश जहाँ तक इन्फिनिट तक जाता है, और इधर भी उनके करस्पोंडेंस निगेटिव नंबर्स जो होते हैं वे सभी मिला के उनका जो यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, या कह दिया जाए कि निगेटिव नंबर्स या निगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स विथ ज़ीरो मिला के जो एक ग्रुप बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। मतलब निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो को मिला के जो एक नंबर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इतना हमने समझा। अब हम देखें कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे, जैसे √3 लिखा, उसको भी यदि √3/1 कह दे तो वो भी P/Q के फॉर्म में हो गया, पर उसको हम क्यों नहीं ऐसा लिख सकते हैं? ये हम क्या करेंगे? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से सीखेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से चीज़ हम सीखेंगे और उसमें हम दोनों में डिफरेंस पता कर पाएंगे कि ये रैशनल नंबर हैं और ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मीन्स वैसा रिप्रेजेंटेशन जिसे हम डेसिमल कह दें 2.642, ये हो गया। ये क्या हुआ? यदि आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप्स का होता है, ये सबसे पहले अपन जानते हैं। तो उसके लिए क्या किए हम? एक तो होता है कि रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें क्या हो कि आपका जो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं वो रिपीट होने लगे। जैसे सपोज 2.123, 124, 12 मीन्स 12 आपका क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा। तो रिपीट जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसके अंदर आता है? वो रैशनल नंबर्स के लिए आता है, रैशनल नंबर्स के अंदर आता है, उसको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। फिर दूसरा जो आपका रेकरिंग हो, रेकरिंग मीन्स जो कि एक रिपीटिंग होता है, रिपीट हो आपका, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? 2.12 में आपने क्या किया? बार लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया? रिपीटिंग हो गया। और एक क्या होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो जो टर्मिनेटिंग मतलब हमारा जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट पे, तीसरे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे, सातवें नंबर पे जाके यदि वो ख़त्म हो जाए कि वहाँ पर पूरा नंबर हमारा कैंसिल हो गया, एंड हो गया, वहाँ पर मतलब टर्मिनेट हो गया वो नंबर, वो भी नंबर हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। पर ऐसे नंबर्स
जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वे नंबर्स क्या कहलाते हैं? अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जिनका कि कोई अंत ही नहीं है। 100 डिजिट, मिलियन डिजिट, बिलियन डिजिट तक हम उसको सॉल्व कर डालें, पर उसका कोई टर्मिनेट नहीं है और ना ही तो रिपीट है। मीन्स सीधा सीधा हम कह दें कि जो कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, वे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जो कि नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, वे नंबर्स या वे डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। और जो कि रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो, वे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ये चीज़ें हमने इसमें सीखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ये चैप्टर है मोस्टली बेस्ड है किस पे? इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ पे, इसीलिए हमने इंटीजर की बात करी और इन चीज़ों को सीखा। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, रियल नंबर्स, ये चीज़ें हैं। इसमें से हमको मोस्टली क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर हमें इंटीजर की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दूसरी प्रॉपर्टी है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। और तीसरी एंड लास्ट प्रॉपर्टी है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक। ये 3 प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है। जो कि इंटीजर की प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एंड थर्ड वन इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक। इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू।